Good morning, everyone. Today we are with Dr. Vipin sir. He is currently serving as principal in VNS Faculty of Pharmacy. He brings extensive pharmaceutical industry experience and a wholesale doctorate from MS University of Baroda. Welcome to Thoughts on Education interview program of Virginia, sir. Thank you. Sir, you have vast experience in education industry. So, what's keep you connected with the education sector, and how is your experience so far with the institute? Actually, teaching is a profession where you enjoy interacting with budding pharmacists and the students who are looking for their future. क्योंकि हम कॉलेजेस में देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स फार्मेसी में आते हैं तो शायद उनको इतनी सारी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक स्टूडेंट्स पहुंचते हैं उनको इंडस्ट्री के बारे में भी पता चलता है, फार्मेसी फील्ड में और क्या अपॉर्चुनिटीज है ये भी पता चलता है। और फार्मेसी में अगर थोड़ा सा एफर्ट अच्छे से किया जाए तो भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है स्टूडेंट्स का। ये हमारे लिए एक बहुत ही एनकरेजिंग बात रहती है कॉलेजेस में। Sir, what is your philosophy of leadership and how do you describe your leadership style? मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हमें दिया गया है, विशेष तौर पर अगर हम लोग हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देखें तो यहाँ पे आपको रेगुलरिटी का बहुत इम्पोर्टेंस होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी होती है। और हमें हमेशा ये एक्सपेक्टेड होता है कि स्टूडेंट्स हमेशा सवाल पूछे, ऑब्वियसली अच्छे मैनरिज्म में पूछे, क्योंकि टीचर उनका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और मैं बताता हूँ, टीचर ही वो व्यक्ति है जिसको हमेशा बड़ा आनंद होगा, उसका छात्र अगर उससे आगे अपने करियर में बढ़ेगा तो उसको खुशी होगी। और मुझे लगता है छात्रों ने भी इसको समझना चाहिए कि थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा फोकस और बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन उनको एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। Sir, how does the curriculum of your institute ensure that it is the best practice of industry? देखिए, करिकुलम डिसाइड करने की जिम्मेदारी तो यूनिवर्सिटी की होती है, क्योंकि हम लोग एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। लेकिन मुझे लगता है कि करिकुलम को कैसे पढ़ाना चाहिए ये जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की होती है। हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि जब स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो तो वो इतना कैपेबल हो कि आने वाले चैलेंजेस, विशेष तौर पर इंडस्ट्री में या फिर मार्केटिंग में या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, वो अपने आप को नया ना महसूस करें। फार्मेसी में एक बहुत यूनिक चीज अभी हो रही है जिसको हम लोग कहते हैं एक फार्माकोविजिलेंस डेवलपमेंट, क्लिनिकल रिसर्च और मेडिकल राइटिंग। कई सारे छात्र इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इस फील्ड में उतर रही है। जो एक शुरू में हुआ करता था कि फार्मेसी के स्टूडेंट को इनिशियल पैकेज कम मिलता है, सैलरी थोड़ी कम से शुरू होती है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इन कोर्सेज के, इन जॉब्स के माध्यम से अच्छे स्टूडेंट को भरपूर सैलरी दे रही है और उनका भविष्य बहुत अच्छा हो रहा है। इसके लिए थोड़ा सा आपको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक एफर्ट करना पड़ेगा। और वो सामान्य सा एफर्ट है कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं और अपने दोस्तों के साथ अलग अलग एक्टिविटीज में पढ़ाई के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत सारी कंपनीज तैयार है रिक्रूट करने के लिए। Sir, what do you think your roles and responsibility to the institute are? सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड होती है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के अनुसार। जैसे मैं आपको कहूँ कि हम लोग यानी आज यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कल ही हमारे कॉलेज में नेस्ले जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उनका एक इंटरव्यू होने वाला है। उसकी तैयारी हम लोग आज हमारे ट्रेनिंग सेशंस के साथ कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा यही होते हैं कि स्टूडेंट्स को हर जगह एक अच्छा मौका दिया जाए, उस मौके के लिए तैयार किया जाए और उसमें जो एफर्ट है टीचर्स के, इंस्टीट्यूट्स के, उसकी व्यवस्था की जाए। और मुझे लगता है अगर छात्र रेगुलर है, उसको अपने भविष्य के बारे में जानकारी हो चुकी है, तो वीएनएस जैसे इंस्टीट्यूट में उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। Sir, any insight into how your institute could be more welcoming to students of different races or economic background? जी, मैं आपको कहूँगा कि वीएनएस 1996 से एस्टेब्लिश है और वीएनएस में हमेशा मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा,
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यहाँ के कई सारे छात्र, और ये सारे छात्र हमारे अलग अलग तरीके से भविष्य में इंडस्ट्रीज में जाते हैं, उनका करियर अपने तरीके से डेवलप होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किसी के लिए बैरियर ना बने। हम सारे छात्रों को यहाँ पे सारी सुविधाएं देते हैं और उन सुविधाओं का उपयोग करने की जिम्मेदारी छात्रों की है। उनको हम मोटिवेट जरूर करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, अलग अलग खेलों के माध्यम से, अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे एनएसएस हो गया, नेचर क्लब हो गया, हम टीचर्स के साथ, बाकी लोगों के साथ मिलने का मौका देते हैं और कई सारे छात्र इसका भरपूर फायदा लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे ये कभी बैरियर नहीं होगा कि किसी एक क्लास के ही बच्चे आएंगे, किसी एक राज्य के ही बच्चे आएंगे। पूरे भारतवर्ष के बच्चे, हर इकोनॉमिक, हर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बच्चे वीएनएस में अपना भविष्य बनाने के लिए हर साल आते हैं और 95% बच्चे अपना भविष्य बहुत अच्छा बना के वीएनएस से आगे बढ़ते हैं। Sir, what would you like people to know about your institute that they may not know? VNS is the institute which is established in 1996. हमें करीब 27 साल अब तक हो चुके हैं फार्मेसी के फील्ड में, और हम चाहेंगे कि जो स्टूडेंट VNS में आता है वो फार्मेसी में तो अपने आप को बहुत सक्षम महसूस करे ही, लेकिन हमारा फोकस हमेशा ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी होता है। तो हम लोग स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे एनएसएस को हम लोग भरपूर बढ़ावा देते हैं, क्योंकि यहाँ से समाज में उनको जाने का मौका मिलता है, समाज के साथ मिलने का मौका मिलता है, आसपास के गांव में क्या मुश्किलें हैं ये जानने का मौका मिलता है। नेचर क्लब एक हमारा बड़ा यूनिक फीचर है वीएनएस का, जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को आने वाले समय में पर्यावरण के लिए जो खतरे हैं उसके बारे में पता चले, उसको कैसे कम करना है, कैसे मिटिगेट करना है ये पता चले। और इसके लिए हम लोगों के यहाँ पे बहुत मजेदार एक्टिविटीज होती है। स्पोर्ट्स में भी हम लोग स्टूडेंट्स को मौका देते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन सारे एक्टिविटीज में अगर किसी भी छात्र को पार्टिसिपेट करना है तो उसको सबसे पहले कॉलेज में रेगुलर रहना होगा, क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज का उद्देश्य यह है कि पढ़ाई करते करते उस छात्र को अपने ओवरऑल करियर को डेवलप करना है। तो मैं कहूंगा आप सब लोगों का वीएनएस में स्वागत है, आप आ सकते हैं और भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। Okay, sir, last question. Any suggestion you would like to give to the current youth and the aspiring students? मैं कहूंगा कि अपना काम बहुत अच्छे से करें। छात्र जीवन सबसे अच्छा पड़ाव होता है आपके जीवन का। इसको बड़े खेल कूद के साथ पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हुए इसको आनंद से गुजारे, और आपका भविष्य हमेशा अच्छा होगा अगर आपको अपने अंदर विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मुझे लगता है आप वीएनएस में आइए और हम लोग आपको वो सारी सुविधाएं देंगे जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। Thank you so much, sir. Thank you for doing the interview with collegeindia.com. Thanks a lot. Thank you.